राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। मेरे दोस्त, जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। साथियों, मेरे दोस्त, हमारी हार हमारे को जीतने के लिए प्रेरित करती है और हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है, बशर्ते हम सीखने वाले तो बने। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो मेरे दोस्त कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा, और नहीं होगा तो हम बेहतर बना लेंगे। यह सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी फिलॉसफी, जैसी मनोदशा हम सुबह प्रातः काल में अपने मन में बनाते हैं, वही मनोदशा दिन भर हमारे साथ में रहती है। साथी, to be positive always in your life, anyhow situation, anyhow conditions. Thank you so much for watching intro Metaforce Die Project Training Session powered by Tiger Team India. साथियों, अब वक्त हो गया है अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का हैंड रेस के माध्यम से, साथ ही साथ दिल और मन के तार जोड़ने का। It is not only hand raise, it is sign of the our success. ये केवल हैंड रेज करने का प्रतीक नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारी सफलता का भी प्रतीक है कि हम यहाँ पर होने का उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं हैंड रेज के माध्यम से। साथियों, और कहीं ना कहीं आज हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। और जिन साथियों ने अपने सोशल मीडिया लाइक डेट टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा सेशन में कनेक्ट होने के बाद स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया है अपने ग्रुप्स के अंदर, तो प्लीज वे सेंड करें। साथ ही साथ डायरी पेन भी लेकर के रखें, क्योंकि पता नहीं आपके जीवन में आज की ट्रेनिंग सेशन में मिलने वाली बात कौन सी जिंदगी को बदल दे मेरे दोस्त। सो ज्यादा देर ना करते हुए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार। आमंत्रित करते हैं जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप, नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप डायमंड मिथिलेश सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सुबह का प्यार भरा नमस्कार सभी को। दोस्तों, जिस प्रकार से सर ने अभी आपको बताया कि जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता कहीं बाहर नहीं है, सफलता आप और हमारे अंदर है। लेकिन इस सफलता को बाहर लगभग में दुनिया में 95% लोग नहीं निकाल पाते हैं, ना ही ले पाते हैं। चंद लोग ही लेते हैं। आखिर चंद लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से वो सफल हो जाते हैं, बाकी के भीड़ के 95% हिस्से असफल रह जाते हैं। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से ये दोनों फर्क निकल के आता है, और आप और हम वो गलतियों को ना करें जो 95% लोग करते हैं। आज करोड़ों कमाना वो जमाना गया जब लोग कहते हैं कि भाई करोड़पति बनना है
वो एक सपना हुआ करता था, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें। लेकिन अभी के समय में जब से मेटाफोर्स आया है, इस तरह के सिस्टम मार्केट में लॉन्च की है, तब से करोड़पति बनना बच्चों का खेल हो गया है। जो भयंकर बुद्धिमान है, जिसके जड़ जड़ में बुद्धि भरा हुआ है, वो व्यक्ति आज सफल नहीं हो पा रहा है। जिनको बुद्धि है लेकिन बच्चों की तरह वो एक्शन लेने से डरता नहीं है, जिद करने से नहीं डरता है कि भाई मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए, और उनके लिए दुनिया क्या कह रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी उनके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। बस वो करोड़पति क्या, वो कई करोड़ कमा के अरबपति भी बन सकते हैं और बन रहे हैं लोग। जो ज्यादा जानकार लोग हैं, जिनका बारे में भी बता रहा था, उसके जर्जर में बुद्धि है, मतलब हर जगह बुद्धिमानी साबित करता है कि मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सब कुछ उसके पास मालूम है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं। उनके अंदर में कहते हैं कि वो इतने वजनदार हो चुके हैं कि वो किसी को सही से प्लान एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जा नहीं सकते, कह नहीं सकते। बस उसे लगता है मैं शब्द उनको खा जा रहा है, यानी कि मैं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब जानकारी है। भाई उस जानकारी को जब तक आप मार्केट में एक्सप्लेन नहीं करोगे, सोशल मीडिया से मैनुअल से अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दोगे, सही चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो वो बुद्धि आपका किसी काम का नहीं है। उसके बदले में थोड़ा कम समझदार बच्चा, जिसको ज्यादा कुछ भी नहीं पता है लेकिन वो सीखने को रेडी है, दिमाग एकदम से खाली है, वो भरने को तैयार है, आगे चलने को तैयार है, हल्के में आगे बढ़ रहे हैं, वही व्यक्ति सफलता को पहुंचते हैं। बाकी लोग रास्ते में ही रह जाते हैं, या कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं, या तो सिस्टम खराब है या तो चीजें खराब है। दोस्तों, आपको और हमें उन लाइन में नहीं खड़ा होना है। हम सभी लोग यहाँ पर आज देख लीजिए कि आज लाखों लोग जुड़े होने के बावजूद भी आज हजारों लोग मीटिंग में पहुंचे हैं। बाकी के लोग कहाँ चले गए? कुछ लोग जूम पर देख रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। उसे नहीं पता कि हर रोज की ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ होता है। मैं आपको बता दूं कि कई बार अगर मैं भी जूम मीटिंग नहीं ले पाता हूं, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से रात में जब मेरे पास कॉलिंग से फ्री हो जाता हूं, रात को 9 बजे 10 बजे इस लिंक को लेकर के मैं हर लीडर की मीटिंग को सुनता हूं। कौन से लीडर ने क्या बताया, कब क्या क्या पॉइंट रहा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं हर रोज सीखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आज ट्रेनिंग दे रहा हूं, दूसरे दिन की मीटिंग में मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। मैं अपने शेड्यूल में बिजी रहता हूं काम को लेकर के, कि मेरा काम कैसे बढ़ेगा, किस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं टीम को लेकर के। उनके अलावा भी इस मीटिंग के लिंक को रात के 9 बजे 10 11 12 जब भी होगा, इनको हम जरूर सुनते हैं और उनमें से ले देते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए फायदेमंद है, उनको मैं क्या उसमें से ले सकता हूँ, और वो अच्छी चीजें मैं एब्जॉर्व करता हूँ, चाहे वो जिस प्रकार से हो। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं कुछ लोगों से ही जानना चाहूंगा, कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पिछले 15 दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं? आपने, आपकी ज्वाइनिंग अगर 15 दिन के अंदर है तो वो लोग हैंडरेज करके एक बार बताएं मुझे, जिनकी ज्वाइनिंग 15 दिन के अंदर है। जो लोग 15 दिन के अंदर में ज्वाइन किए हैं वो लोग हैंडरेज करके बताएं, ताकि मैं जान पाऊं कितने हमारे नए साथी हैं, उनके लिए क्या मैं कर सकता हूं, क्या बता सकता हूं। क्योंकि हमारे पुराने बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ए टू जेड जानकारी उनके पास मालूम है। जो नहीं है वो सीख लेंगे। जो लोग 15 दिन के अंदर में ज्वाइन किए हैं वो लोग हैंडरेज कर देंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो अभी 15 दिन के अंदर में है, शुरुआत पीरियड में है, इनको बहुत सारी चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, करोड़ों कमा लिए होते हैं, तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि भाई चलो अब सब कुछ इस तरह से ही चलेगा। लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वेरी गुड, चलिए, बहुत हो गया हैंड्रेज आप लोगों ने किया है, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नए लोगों के लेकर के भी, और कुछ लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए उनके लिए भी, जो महीना 2 4 महीना 6 महीना से काम कर रहे हैं, और जो लोग 15 दिन के अंदर है उनके लिए भी बात करेंगे। चलिए दोस्त, अब हैंड्रेज नहीं करना है, आगे प्रोसेस करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले ये समझिए कि जो लोग 15 दिन के अंदर ज्वाइन किए हैं उनके सिचुएशन को समझते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखा है, कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि जो लोग मान के चलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन बात करते हैं हमसे, यानी कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग किए होंगे हमारे साथ में कर रहे हैं, या आपने जिसके साथ ज्वाइनिंग किया होगा, जिस अपलाइन के भी साथ में, आपकी अपलाइन ने हो सकता है आपको कुछ डिटेल्स भेजा होगा, आपने उनके साथ कॉलिंग पे कुछ बातचीत किया होगा, कुछ ऑडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से समझ करके, थोड़ा संतुष्ट होकर के आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइनिंग करने के बाद
सीधा सा यहाँ पर उलट हो जाता है। क्या है कि जब तक आप 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इन चीजों को समझ रहे होते हैं और उसी दरमियान आपकी ज्वाइनिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग होने के अगले दिन ही बाद आप स्टूडेंट जो कल तक थे, अब आप टीचर बन चुके होते हैं। समझिएगा बातों को बड़े ध्यान से, कि 3 दिन पहले जब आप ज्वाइनिंग नहीं किए थे तो आप एक स्टूडेंट थे, और जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो मॉर्निंग होकर के आप वहां से टीचर बन चुके हैं। और उसी वक्त अब अपलाइन से पूछते हैं कि सर मैं काम कैसे करूं, लोगों से कैसे बात करूं, लोगों को क्या बताऊं, लोगों को कहां से ढूंढ के लाऊं, किस प्रकार से काम करूं, ये सवाल आपके मन में चलना स्टार्ट हो जाता है। और वहां पे बहुत सारे, क्या बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं 90% से ज्यादा लीडर ऐसे हैं जो वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले आपको कुछ जानकारी नहीं है, ज्वाइनिंग के बाद आप वहां पर लोगों से बात करना जब शुरू करते हैं, कुछ लोगों से जब जानकारी शेयर करते हैं तो लोग या तो मना करते हैं या तो आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वहां से डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अपलाइन से बात करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, लोग समझते नहीं है। 3 दिन पहले एक बंदे ने बातचीत किया था, बोला जुड़ेंगे, अब तो जुड़ ही नहीं रहा, फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। इस तरह की परेशानी से नए लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे दोस्त, इससे परेशान आपको नहीं होना है, जो भी चीज हम आपको गाइड करेंगे इसको फॉलो करिएगा, तो आप भी बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए ये है कि जो लोग 15 दिन के अंदर में ज्वाइन किए हैं मेरे दोस्त, ये बिजनेस कोई 1-2 दिन का बिजनेस नहीं है कि आप जल्दी में है फटाफट 10 दिन के अंदर में आप करोड़पति बन जाएंगे और फटाफट काम कर लेंगे। चाहे हो सकता है पुराने लीडर पे, उनके लिए भी ये बात बैठता है, उनके ऊपर भी, कि पुराने लोग हैं, पुरानी जानकारी आपके पास, अनुभव है, लेकिन मेटाफोर्स को आपने ज्वाइन किया है, मेटाफोर्स को आपने क्या समझा है, क्या जाना है, ये सबसे पहले आपकी ड्यूटी है। आपने ज्वाइन किया, सबसे पहले मेरे दोस्त इस बात को नोट कर लीजिए अपने डायरी में, कि टोटल, कि आपके जो प्लान की कैलकुलेशन है, प्लान का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। हो सकता है पूरी जानकारी एकदम से आपके पास नहीं हो, लेकिन आपको कॉल पे बात करने के लिए, प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 4-5 मिनट, 10 मिनट की जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में प्रोफाइल के ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऊपर जानकारी होना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर जानकारी होना चाहिए। ये सभी चीजें, आपको कहते हैं ना कि युद्ध में जाने के लिए आपका जो हथियार होता है, वही ये आपका हथियार है। ये सभी चीजें अगर आपके पास नहीं है, तो एक दूसरे जो समझदार थोड़ा नेटवर्कर है, चाहे सोशल मीडिया से है, चाहे फील्ड में है, चाहे वो जुड़ने वाला नहीं भी है, लेकिन वो 10 सवाल आपको खड़काएंगे ही खड़काएंगे। अगर उनके सवाल में आप उलझ गए तो उनको समझा के नहीं आ पाएंगे। वो जुड़े चाहे ना जुड़े, आपका काम है सही से उनको जवाब देना और सही से एक्सप्लेन करना। वो व्यक्ति अगर आपकी बातों को तुरंत में नहीं समझता है, लेकिन देर सवेर वो व्यक्ति दोबारा आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, भाई वो जो प्लान बताया अभी चल रहा है या क्या हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति समझना चाहता और आपके साथ ज्वाइन करेंगे। पहला सिद्धांत यह है कि इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, और ये लर्निंग आपके इमीडिएट अपलाइन के माध्यम से, और सबसे ज्यादा आपको जूम मीटिंग के माध्यम से, उनके बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों वीडियो डाला हुआ है इसके ऊपर। हर लीडर ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझाया है, बताया है। उनमें से कौन सी बात आपको समझ में आता है, किस लीडर की बातें आपको बिल्कुल सटीक बैठता है, उन बातों को नोट करिए, और अपने हिसाब से आप समझिए कि एक नए पर्सन है और उनको आप बताएंगे। वो व्यक्ति आपसे सवाल करता है, भाई बताओ ये प्लान क्या है, भाई बताओ ये कॉन्सेप्ट क्या है, भाई बताओ कि इसमें जुड़ना कैसे होता है, भाई बताओ इसमें काम क्या करना पड़ता है। ये सभी टीचर आपको वो माना है, आप उनके टीचर हैं, तो आपको समझाना पड़ेगा, ना ही पड़ोसी को लाकर उनको समझाना है। अगर पड़ोसी से समझाएंगे, सीनियर से समझाएंगे, तो वो व्यक्ति सीनियर के साथ जुड़ जाएंगे, या हो सकता है कि वो आपकी बातों असंतुष्ट हो जाएंगे तो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि जिसको आप समझा रहे हैं, प्रयास करें कि आप ही उनको समझाएं। अगर वो जुड़ जाता है, कहीं कोई दिक्कत रहता है, तो फिर अपलाइन का भी सहारा लीजिए। कहने का मतलब, आपकी गाड़ी है, आप खुद चलाने का प्रयास करिए, पहले आप खुद सीख लीजिए, तब किसी पैसेंजर को बैठाइएगा। गलती यहां पर यह होती है कि तुरंत बाइक खरीदे, अपना सीखे नहीं, और 2-4 को बोला भाई तुम भी पीछे बैठ जाओ, पता चला खुद भी एक्सीडेंट करेंगे, अगला को भी जान लेंगे। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इस बिजनेस में जब आप आते हो, तो यहाँ पर जो लोग
फेल होते हैं, असफल होते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है कि प्रॉपर नॉलेज ना होना, सही से चीजों को एक्सप्लेन ना करना, अपनी जानकारी ना होते हुए फील्ड में दौड़ जाना, सही से जानकारी ना होते हुए सोशल मीडिया पे लोगों से टक्कर लेना। आपको पता है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, चाहे वो नए जनरेशन के हैं या पहले के 10 साल पहले, 1 दशक पहले के भी लोग हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अलग अलग सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास बात कर रहे हैं और आप पहला ही दिन आज ज्वाइन किए हैं, 3 दिन पहले मेटाफोर्स को आपने समझा, 5 स्लॉट 6 स्लॉट से आपने ज्वाइन कर लिया और अगला ही दिन अगला से बातचीत कर रहे हैं, भला क्या आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्या आप उनको समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। हो सकता है इसके लिए सबसे पहले आपको एजुकेट होना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है, यानी कि आपको सेल्फ यानी खुद पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका धंधा नहीं चल रहा है, जिनका डायरेक्ट नहीं लग रहा है, जिनके बातों से लोग नहीं समझ रहे हैं, चाहे पुराने हो नए, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, वो सबसे पहले खुद पे काम करें। आप जब प्लान एक्सप्लेन करते हैं तो आपको लगता है कि आप जो बता रहे हैं अगला समझ पा रहा होगा? आप जो बातें उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हो पा रहे होंगे? सही सवाल का सही जवाब आप दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं? सबसे पहले उनका जवाब आप ढूंढिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन से बात कर लीजिए, अपलाइन को वो सवाल पूछिए, अपलाइन उसका जवाब आपको देंगे, वो जवाब आप बनाइए अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ये काम चलेगा। यही मेन पॉइंट है, यही मेन जड़ है। मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता है, रियलिटी से बिजनेस चलता है। आप रियलिटी से बात करिए, हमारा बिजनेस मोटिवेशन का है ही नहीं। हम मोटिवेशन में क्या बताएं? हमारा तो लोग यहाँ पर आईडी खोल खोल के देख करके मोटिवेट हो जाता है, इनकम देख करके मोटिवेट हो जाता है, धक्के मार के भगाते तब भी नहीं छोड़ के जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है। उनके साथ साथ में आगे चल के समझते हैं कि आपको क्या, कहां से लोग लाने हैं। नए लोगों का सवाल होता है कि सर लोग कहां से लाना है, कहां से हम लोग लाएंगे, कैसे काम चलेगा? मेरे दोस्त, हिंदुस्तान की आबादी पूरी दुनिया में सेकंडवा स्थान पे है, और यहां पर आपको पता है कि 85% से ज्यादा लोग, एवरेज में बता रहा हूं, जो भी कैलकुलेशन हो, लगभग में नौकरी पेशा लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहता है, कम लागत में बहुत बड़ा अर्निंग करना चाहता है। ऐसे हर व्यक्ति को नीड है पैसे कमाने का, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म को लोग उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उनके पास से लेके जा ही नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है करने के लिए, और एक बात याद रखना, बहुत पहले की बात है, कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की शुरुआत ना से होता है। हर जब अच्छाई चीज आएगा पहले ना से ही शुरुआत होगा, हाँ नहीं होगा। अगर कोई लीडर के पास आप जाते हैं, प्लान एक्सप्लेन करते हैं सोशल मीडिया या ऑफलाइन में, अगर वो पहले मना करता है, अगर वो पहले सवाल आपके पास हजारों सवाल करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे। मतलब ये समझिए कि वो नादान है, वो नहीं जान रहा है, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया आपको दे रहे हैं। जब इस धंधे को समझ जाएंगे, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाएंगे, मेटाफोर सिस्टम को समझ जाएंगे, प्लान को समझ जाएंगे, इसने कैसे लोग 4 महीना 3 महीना 5 महीना में करोड़ों कमाए हैं, कैसे पर डे अर्निंग कमा सकते हैं, कैसे यहाँ पर इतनी पारदर्शिता है, तो वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा। वो व्यक्ति आपको सुनने लगेगा, वो व्यक्ति समझने लगेगा, हाँ भाई ये सही कह रहा है, बताओ भाई क्या काम करना है। जब तक वो सही से इनपुट नहीं, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति को बुखार लगा हुआ है, बुखार से बहुत मतलब तपा हुआ, परेशान है। अब बताओ कि उनको बात की कुछ भी करोगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उनका सही इलाज है इंजेक्शन या टेबलेट, जो उस बीमारी का है, वो दोगे तो आधे पौने घंटा में वो बीमारी धीरे धीरे शांत होने लगेगा, बुखार उसका कम होने लगेगा, आदमी नॉर्मल होने लगेगा। उसी प्रकार से वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में होता है जब किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, परेशान होता है, कोई कंपनी में धोखा खा चुका होता है, 2 4 कंपनी में ठगे हुए होते हैं, उनके अपलाइन के साथ दिक्कत हो चुके होते हैं, बहुत सारे उसके पास शिकायतें होते हैं, एकदम बुखार की तरह, वो कहते फीवर की तरह तपे हुए इंसान है, उनके पास आप प्लान लेके जा रहे हो। अब वो इन चीजों के इनपुट ले ही नहीं रहा है। धीरे 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 जब आप उनकी बातों को समझाओगे, अपनी बातों को, हो सकता है वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा, और वो व्यक्ति सीखेगा, समझेगा, वो व्यक्ति आपसे भी कहीं ज्यादा बड़ा काम करके आपको देगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको एकदम से बोलता है कि सर मैं जुड़ने को तैयार हूं, मेरी ज्वाइनिंग कर लो, बट फटाफट अभी फटाफट ज्वाइनिंग कर दो, कितना स्लॉट लेना बता दो, मैं ले लेता हूं 2 4, अभी कभी ज्वाइन कर जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि ज्यादा काम ना करे। ऐसे दो स्थिति में से लोग आपको मिलेंगे, जब आप ज्यादा सफल हो जाएंगे, आपके अचीवमेंट को देख करके लोग ज्यादा
हुए, जानकारी लिए हुए, बोले हाँ भाई बताओ किधर जोड़ना है, किधर साइन करना है, क्या करना है, कितना पैसा लगाना, लगा देगा वो। ज्यादा आप पे विश्वास करता होगा या आपके प्रभाव में जीता होगा। ये तीन तरह के लोग आपको बोल सकते हैं कि मुझे अभी ज्वाइन कर लो। बाकी जितने भी काम करने वाले लीडर है, बिना कड़वे सवाल के वो आएंगे ही नहीं। वो पूछेंगे ही पूछेंगे, उल्टे सीधे सवाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सभी लीडर का है। हम लोग खुद कहीं किसी के साथ जब जुड़ते हैं और जुड़े थे, तो इस तरह के सवाल हमने किया था, अपने डॉट्स को क्लियर किए थे, बातों को समझे थे, जानकारी लिए थे, तब जाके हम ज्वाइन किए थे। तो क्या लगता है कि कोई लीडर आपके साथ में एकदम से धड़ाधड़ आके जुड़ जाएगा? सोशल मीडिया पर आपका नंबर रहेगा, सीधा फोन करेगा, ज्वाइन कर लेगा आपके साथ में? नहीं करेगा। ये चीजें हैं, ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इनके लिए मेरे दोस्त आपके पास सही चीजें, सही जानकारी होना, और हर ना से हाँ निकलता है, इसलिए कभी ना से परेशान ना होना। ना का मतलब आज से लिख लेना नादान, ना समझ। थोड़ा बात कड़वा है, अपने हिसाब से प्यार भरी बात समझना है। ना से नादान ना समझ, वो नहीं समझ पा रहा है, वो नादान है इस बिजनेस के बारे में, उस बेचारे को नहीं जानकारी। आप उनको समझाइए, वो समझेंगे तो फिर आपके साथ जुड़ेंगे। और एक दिन वही जूम मीटिंग में बोलेंगे कि सर ने मुझे समझाया था, मैंने मना कर दिया था, लेकिन आज मैंने करोड़ों कमा लिया है। मेरे दोस्त, ये बिजनेस बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत है। चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस बिजनेस में बड़े लेवल पे आप नहीं जा सकते, इसलिए सीखना बहुत ही जरूरी है। मेरा पूरा फोकस है आज की मीटिंग में कि आपके अंदर में जो दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, उनका सॉल्यूशन क्या है, क्यों आप लोगों से सवाल का जवाब नहीं दे पाते, इनको करना है। उनके साथ साथ में आपको काम कहाँ करना है, ये मैंने कई बार मीटिंग में बताया, फिर से मैं 15 दिन के अंदर जुड़े हुए लोग हैं। अब देखिए काम कहाँ करना है। सबसे पहले तो आपको मैनुअल अपने लिस्ट पे काम करने हैं, कि जो लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी, नियर डियर, जो भी लोग आपके पुराने नेटवर्क के लोग हैं, उनके साथ आपको चर्चा करना है। चर्चा कब करना है? सबसे पहले खुद सीख लेना भाई। ऐसा नहीं कि आप प्लान समझाने गए, वही प्लान समझा के भेज दिया आपको। आप कम से कम जरूर सीख लीजिएगा, और धीरे धीरे आप परफेक्ट हो पाइएगा। पहला ही दिन हो नहीं पाइएगा। कुछ लोगों को रफ पन्ने की तरह यूज करिए कि भाई चलो तुम समझो ना समझो, मेरा तो काम था आपको ट्राई करने का, समझाने का, प्रयास करने का। इस तरह का आपको ट्राई करना है। उनके साथ साथ में आज के समय में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। अगर फोन है तभी तो आप इस वीडियो को, ऑडियो को सुन पा रहे हैं, आप जो मीटिंग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, तो मतलब आपके पास मोबाइल है। आप फेसबुक 100% यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उनके साथ साथ में यूट्यूब भी यूज करते हैं। आप खुद का कंटेंट क्रिएट करिए। आप कंटेंट क्रिएट का मतलब है कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, या फेसबुक पेज पर चले जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा एमएलएम ग्रुप, नेटवर्क मार्केटिंग, एटीसी, ढेर सारे ग्रुप आपको आएंगे। उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नए लोगों के लिए है, पुराने लोगों के लिए भी है। उस ग्रुप पे आप देखिएगा कि वहां पर लोग अलग अलग कंपनियों के पोस्टर भेज रहे हैं। कोई लोग, आपको पता चलेगा कई सैकड़ों के तादाद में लोग मेटा पोस्ट डाल रहे हैं, कोई फोर्सेट डाल रहे हैं, कुछ अलग अलग कंपनियों के डाल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास इतनी का टीम है जी, मुझे कॉल करो, बोल रहा है ये बढ़िया वो बढ़िया, सब लड़ रहे हैं उधर, झगड़ा कर रहे हैं। अब उनमें से आपको ये आइडिया लगाना है कि भाई ये लोग जो पोस्टर बना रहे हैं, कौन सा पोस्टर आपको अच्छा लगता है। उसके पोस्टर को, डिजाइन को आप देख लीजिए, और यूट्यूब पर सर्च करिए कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं। आप वहां से कोई ना कोई एप्लीकेशन, पिक्सा वे एक एप्लीकेशन में बोल ही देता हूँ, पिक्सा वे है, बहुत अच्छे तरीके से आप वहां से कर सकते हैं। और पिक्सल आर्ट भी है। ये दोनों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इसको कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, यूट्यूब को सबसे बड़ा गुरु मानिए। उस पर पूछिए कि भाई इस एप्लीकेशन कैसे चलाना है। हजारों वीडियो आपके सामने आएंगे, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वहां से सीखिए। थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करिए, सभी अपने ऊपर मेहनत आप कर रहे हैं। और वहां से सीख करके, कंटेंट बना करके आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे आप अपना पोस्ट डालिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए। सैकड़ों के तादाद में वहां पे पोस्ट निकल रहे हैं, आपके भी पोस्ट निकलेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ कॉल आपको और इनकमिंग आना स्टार्ट हो जाए कि भाई मैंने आपका पोस्ट देखा था, क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, मुझे बताइए, प्लान समझाइए। वो व्यक्ति को आप जब समझाएंगे, वो व्यक्ति हो सकता है जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, इसीलिए आपको उन्होंने मैसेज किया है। इस बातों का ध्यान रखेंगे। लोग यहां से भी मिलते हैं। उनके साथ साथ एक एप्लीकेशन है एमएलएम डायरी। आप प्ले स्टोर में लिखेंगे एमएलएम डायरी, हो सकता है कि एमएलएम डायरी को जब आप सर्च करेंगे, इसमें क्या होता है, इंडिया भर से जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। और सभी लोग रजिस्टर्ड होकर के अपना कंपनी या कुछ ना कुछ प्रमोशन करते हैं। वहां पे लोग एक दूसरे का नंबर लेके बोलते हैं कि भाई मैंने एमएलएम डायरी से आपका नंबर लिया है, आपका नंबर वहां पे था, आप भी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से हो, आप जो भी प्लान कर रहे होंगे मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, अगर आप समय देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे कुछ जानकारी भेजता हूँ, एक बार रीड करके सर आराम से आप एक बार देखिएगा, कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा
तो एक बार हम लोग कॉल पे बात कर सकते हैं। इस तरह से प्यार से जब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, बात करते हैं और अपॉर्चुनिटी की चर्चा करते हैं, तो लोग बोलते हैं कोई नहीं, मुझे भेज दीजिए। जब आप भेजते हैं, अगर वो सीरियस होंगे तो दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। मतलब आप एमएलएम डायरी से भी लोगों का नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम भी सेम है, फेसबुक की तरह ही है, वहां भी पोस्ट करिए, वहां से भी बहुत सारे लीड आते हैं। उनके साथ साथ में जो भी लोग आज तक आपके फेसबुक में है, नॉर्मल फेसबुक में है, 5,000 4,000 जो आपके लोग वहां पर आपको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के चैट में भी जा करके आप अच्छे से कोई ना कोई पोस्ट बना करके उसके चैट में भी आप भेज सकते हैं, हाय सर और यू, कैसे हो आप एक अपॉर्चुनिटी भेज दिए। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोगों का मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन चंद लोगों का मैसेज भी आएगा, भाई ये चीज क्या है। फिर उनका नंबर लीजिए और व्हाट्सएप पर आइए, सारी जानकारी सेंड करिए, फिर कॉल पे बात करिए। हो सकता है आपको सही से सही चीजों को एक्सप्लेन करना तुरंत नहीं आ रहा हो, तो उनको जो मीटिंग रात वाला जो होता है 8 से 9 वाला, उस मीटिंग उनको बैठाइए, उसकी महत्ता को समझाइए। हजारों लोगों की मीटिंग मेरे भाई हर रोज होता है, जगह नहीं मिलता है। और मीटिंग में आपने देखा होगा कि लोग इंतजार करते कब आएगा, और हमारी मीटिंग में जगह नहीं मिलता है। इसलिए समय से 5-10 मिनट पहले ही आपको जूम पर एंटर कर जाना होगा, तभी आपको सीट मिलेगा। और उस मीटिंग में पूरी बात हमारे सिस्टम के जो क्रिएटर है, लीडर है, जो ट्रेनर है, वो आपको समझाते हैं कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करते हैं। वहां पर लोगों का अनुभव भी साझा करेंगे कि लोगों ने कैसे करोड़ों कमाए हैं। उनके बाद आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा तो हम लोग कल पे बात कर लेंगे। इस तरह से जब लोगों को आप अप्रोच करते हैं, बताते हैं, इनवाइट करते हैं, तो लोग चीजों को समझते भी हैं और वो लोग आपके साथ ज्वाइन भी करते हैं। ये सभी प्रोसेस है, ये मैं आपके ऊपर बता रहा हूँ, ये दूसरे के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा हूं कि दूसरे के ऊपर क्या होगा। इन चीजों के ऊपर आपको जब मास्टरी हासिल होगी, तब जाकर के पैसा आपके पास आएंगे। बाकी आप सिस्टम को छोड़ करके पैसों के पीछे दौड़ेंगे कि पैसा कैसे आएगा, जल्दी कैसे आएगा, तुरंत कैसे आएगा, करोड़पति कैसे बनाएंगे, रोज के रोज $500 कैसे आएंगे, 1000 कैसे आएंगे, 15-10 डायरेक्ट कैसे लगेंगे, कभी नहीं होगा। ये सभी प्रोसेस का एक हिस्सा है। चाहे हम हो, चाहे कोई भी लीडर हो, आज बड़े डायरेक्ट लगा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है कि हम सेल्फ मेहनत बहुत करते हैं। हम सेल्फ मेहनत बहुत करते हैं, हम परिपूर्णता हासिल करना चाहते हैं कि हम चीजों को कम समय में एक्सप्लेन कर दें, हम कम समय में चीजों को समझा दें। और लोगों को भी डुप्लीकेट ये नहीं सिखाते हैं कि हम जैसे कर रहे हैं हमारा कॉपी करिए, हम किस प्रकार से समझा रहे हैं, कितनी आसान भाषा में समझा रहे हैं, किस तरह से हम पोस्ट करें, उस प्रकार से आप भी करिए। आगे चल के समझते हैं कि अगर आप और भी क्रिएटर हैं, अगर आप थोड़ा सा माइक पे झिझक होता है बोलने के लिए तो अलग बात है, उसको हटाइए। अगर आप बोल सकते हैं तो आप अपनी भाषा में प्लान को, चीजों को एक्सप्लेन करके यूट्यूब के छोटे छोटे रील्स वीडियो में या छोटे से लॉन्ग वीडियो में बना करके आप डाल सकते हैं, ताकि लोग भी आपके तक पहुंच सके। कोई भी चीज, कोई भी लीडर एक दिन में पहला वीडियो परफेक्ट नहीं बनाया है, गलतियां हुई है, टेढ़े मेढ़े हुए हैं, परेशानियां आई है, लेकिन धीरे धीरे ये सब होना भी हो जाता है। कहते हैं सफलता दर्द के कोख से जन्म लेता है। जब आपको तकलीफ होगी, सीखने में मुश्किलें लगेगी, तभी सफलता पैदा होता है। और कभी भी सफलता आपको उड़ के नहीं आएगा। गलती से आया हुआ सफलता, गलती से मिला हुआ लीडर कभी भी बहुत बड़ा पैसा नहीं देगा, फिर से पुनः मुस्को भवा, पुनः जीरो हो सकते हैं। जो अपने टैलेंट से, जो अपने दम से आप पहुंचेंगे, अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचेंगे, आप अगर पीछे फिसल भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे, तो फिर से खड़े होकर के फिर से आप करोड़ों कमा सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई बच्चा खुद के पैरों पे चलना सीखता है, चाहे 1000 बार गिरता है, तो वो बच्चा बड़ा होकर अपने पैर पे दौड़ता भी है और दुनिया भर जितना जिंदगी उसको जीना होता है अपने पैरों पे जीता है। अगर कोई दुनिया की माँ अपने बच्चों को जन्म से 3 साल 2 साल तक जमीन पर पैर ना रखने दे, हमेशा गोद में ही रखे, वो बच्चा 5 साल के बाद कभी नहीं पैदल चल पाएगा अपने पांव से, विकलांग हो जाएगा वो बच्चा। उसी प्रकार से अगर आपकी अपलाइन कुछ देर के लिए छोड़ भी देते हैं, रुक भी जाते हैं, आपको मना भी कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा जब तपन होती है आपके अंदर में, जो गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वही चीज आपको सीखने का है। उसको लीजिए कि भाई देख, मैं भी एक दिन बड़ा करके दिखाऊंगा, मैं भी कुछ बड़ा कर लूंगा। अपने अंदर थोड़ा आग बढ़िए। यस, ये अगर आप कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, आप सीख सकते हैं, मैं क्यों नहीं सीख सकता हूँ। इसी सोशल मीडिया से आपने भी सीखा, इसी जूम मीटिंग से आपने भी सीखा। आपने अनुराग आर्या जी को, कुलदीप जी को, सैनी सर को, मिथिलेश जी को, ऐसे बड़े सभी टॉप लीडर को आपने सुन के सीखा, तो मैं भी सीखूंगा और मैं भी करूंगा। हो सकता है आपने तुरंत कर लिया, मैं 2 महीना बाद करूंगा, लेकिन सीखना मैंने शुरू कर दिया और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। गुरु जी आप देख लेना कि अगर आप कामयाब हो सकते हैं, मैं भी होकर दिखाऊंगा। मैं भी इस हिंदुस्तान से हूं और इसी सोशल मीडिया में भी काम कर रहा हूं। जब ये चीजें आपके अंदर में होगा, बिलीव योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, ये याद रखिएगा।
और तभी जाके सफलता आपकी कदम चूमेगी। कभी भी विकलांग वाला काम मत करिएगा। जिसके अपलाइन, एक बात और मैं यहाँ पर बताऊंगा, जिसके अपलाइन बोलता है मैं खूब सपोर्ट करता हूँ, भर भर के सपोर्ट करता हूँ, उठा उठा के कंधे पे लेके घूमता हूँ, मेरे भाई वो विकलांग बना देगा आपको। क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। जिसका अपलाइन कर रहा है मैं भैया पूरी गारंटी के साथ में तुम्हारा सफलता दिला दूंगा, तुम जुड़ जाओ, तुम्हारी गारंटी 100% मेरा जिम्मेदारी है, सफलता दिला दूंगा, समझ लेना भैया वो तुम्हारा विकलांग बनाने का प्लान चल रहा है। सीधी सी बात है कि भाई वो आपको बताओ, आपको कह रहा है कि आपको सीखने की जरूरत नहीं है, मीटिंग में आए चाहे ना आए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉल आएगा हमको कॉन्फ्रेंस से बात करा देना, हम सब कुछ कर देंगे। ठीक है, 2-4 ज्वाइनिंग तक वो करवा देगा, हो सकता है 10-20 हजार रुपये आप कमा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जिस दिन छोड़ के जाएगा वो, हो सकता है कि उसका धंधा भी नहीं चल रहा तो ज्यादा फ्री है, हो सकता है आपके अपलाइन का धंधा चल जाए, वो बिजी हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, फिर उस अपलाइन को फोन करेंगे, वो बिजी हो गया, आपका काम ही नहीं चल रहा। इसीलिए सपोर्ट मतलब होता है सहारा, सहारा उतना ही दीजिए। अगर कोई बच्चा नहीं चल रहा है उसको उंगली उतना ही पकड़ाइए कि जितना तक आप थोड़ा खींच सकते हैं, चलने दीजिए बच्चों को अपने पैर पे ही। बच्चा अपने पैर पे ही चलते, उसकी मम्मी पापा आप देखिएगा उंगली पकड़ाते हैं, चलो बेटा उंगली पकड़ो, चलो आगे बढ़ो, यानी अपने पैर से लड़खड़ाता हुआ बच्चा धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है। उसी प्रकार से एक अपलाइन का दायित्व होता है, तो आपको उंगली पकड़ाना और आपको थोड़ा से खींचना, और चलना आपको पैर पे ही है। अगर वो अपलाइन आपको कंधे पे उठा रहा है तो विकलांग बना देगा। बात कड़वा है, इसको अपने दिमाग से आराम से सोचिएगा। इसी लेकर के वो जो लीडर तैयार होता है वो आग बबूला लीडर तैयार होता है, और वही लीडर बड़ा करता है। क्योंकि कभी भी वो छोटी मोटी घटनाओं से, छोटी मोटी हताशा निराशा से परेशान नहीं होते। उनको पता होता है कि लोग लाना किधर से है, प्लान करना कैसे है, समझाना कैसे है। सारे क्रिएटर वो बन चुके होते हैं, सोशल मीडिया के मास्टर बन चुके होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में सारा धमाल मचा रहे होते हैं। वो लीडर कहता है, वही कहते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी है, वो किसी भी सिचुएशन में हारते नहीं है और जीत के दिखाते हैं। ये चीजें आपको रखना है। आगे चल के यहाँ पर अपनी खूबसूरती जब भी आप लोगों को प्लान में बताएं, एक खूबसूरती हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में ढेर सारे प्लान हैं। प्लान के दौरान 2-4 बातें समझाइएगा कि सर आप जो प्लान कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-4 बात बताता हूं, अगर 1 मिनट का समय है तो आप समझ लीजिएगा। जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपके पास बता रहा हूं, उनका कहते हैं ट्रेलर दिखाना, मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं, प्लान आप समझेंगे तो मैं समझा दूंगा। हमारे बिजनेस में 100% टर्नओवर का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट बेचने खरीदने का धंधा नहीं है, सेल नहीं करना, बाई नहीं करना है, झोला बैग लेके टांगने वाला धंधा नहीं है। हमारे बिजनेस में पीवी बीवी सीसी नहीं चलता है। हमारे बिजनेस में लेग बैलेंस का कोई चक्कर नहीं है। आप कहां से जोड़े हैं, किधर से जोड़े हैं, वो नहीं दिक्कत होता है। हमारे बिजनेस में 100% लोग अगर 500 डेप्थ के नीचे में भी जुड़ गया है तो वो भी पैसा सिस्टमेटिक तरीका से यहां पर आता है। हमारा बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आपके अपलाइन काम कर रहे हैं तो अपलाइन के काम करने से भी आपके पास पैसा आएगा। दुनिया की जितना भी सिस्टम में आप काम कर चुके होंगे, जूनियर से सीनियर कमाता था, लेकिन सीनियर से जूनियर से चौवन्नी नहीं आता था। लेकिन आज हमारे सिस्टम में सीनियर के काम करने से जूनियर को भी पैसा आता है। यहां पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर 100% पारदर्शिता है कि किसी के भी आईडी को आप खोल के देख सकते हैं उन्होंने कब ज्वाइन किया, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना उन्होंने कमाया, किस प्रकार से उन्होंने सारे चीज एक एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं खुद की आईडी की तरह। शर्त यही है कि उनके आईडी को खोल के सब कुछ आप देख सकते हैं, बाकी उनके इनकम को आप कभी नहीं ले सकते हैं। सिर्फ आप देखने का पावर आपके हाथ में है, और पूरी दुनिया को पावर है। क्या इससे पहले सर कोई सिस्टम आपने किया जिसमें इतना सारी बातें जो मैंने बताई खूबसूरती है, तो व्यक्ति शांत हो जाएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा प्लान क्या है जरा बताना। 7-8 डायलॉग जो मारे खटाक से एकदम से उसके दिमाग में हिट कर गया। इससे पहले बेचारा जो तपे हुए परेशान है, वो ढेर सारे कंडीशन को लेकर परेशान है। किसी ने उसकी आईडी टर्मिनेट करा दी है, कंपनी ने उसका साथ छोड़ दिया है, प्लान को बदल दिया है। यहां पर हमारा प्लान नहीं बदलता है भाई, जो प्लान आपने देख लिया वही प्लान आपको नजर आएगा, उसी में पैसा होगा, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, यहां पर किसी की आईडी को बदला नहीं जा सकता है। आप करोड़पति लीडर है, आप 15 साल का अनुभवी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आईडी कभी भी किसी की आईडी को हटा के नहीं लग सकता। आपकी आईडी किसी भी आप टीम के ऊपर में जाके नहीं बैठ सकते। आपको कभी भी ज्वाइन करना है, डेप्थ में भी ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर अपलाइन की कोई नहीं चलता है, यहाँ पर आपकी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चलता है। यहाँ पर कोई भी आप क्रिएटर से भी बात कर लोगे, वो कहेगा आपकी आईडी को ऊपर कर दूंगा, वो भी नहीं होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जनता के लिए प्लान है, 100% पारदर्शिता है, झूठ नहीं चलता है, झूठे लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाता है, 100% सच्चाई प्लान है। आपको समझना है तो सर बात करो, आगे का प्लान में समझाने को रेडी। बंदा बोलता है सर बताओ ना प्लान करना क्या है। और एक बात याद रखिएगा,
सही चीजों को अगर सही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताइएगा तो वो चीज अगला को झूठ लगने लगता है। क्या मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सही चीजों को सही कॉन्फिडेंस और सही विश्वास के साथ नहीं बताइएगा तो अगला को झूठ लगने लगता है। इसीलिए अपने प्लान को समझाते वक्त अपना ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें, सही से प्लान को एक्सप्लेन करें, सही चीजों को सही तरीका से बताने का प्रयास करें। कभी भी सो करके फोन पे बात ना करे, कभी भी लेजी होके बात ना करे, कभी भी एकदम लगे कि नींद में चल रहे हैं से बात ना करे। भले आप बात ना करें, जब भी करें थोड़ा धुआंधार अंदाज में बात करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही से सही चीजों को पहली बार में समझाना है, आपकी बात पहली बार में समझ आना चाहिए। जो मैंने अभी 7-8 बात बताया खूबसूरती, ये सब तो आप भी जानते हैं। आपने कई बार आपको जो लिटरेचर मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, आपने भी पढ़ा है, लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं वो बातें। हमारी जो खूबसूरती है उसको आप निकाल ही नहीं रहे, हमारे प्लान को जो उसमें क्वालिटी है उसको आप बता ही नहीं रहे मार्केट में। और आप भी उस मतलब कहते हैं कि उस साधारण प्लान वालों की तरह आप परेशान हो रहे हैं। अरे भैया, उसका प्लान इसीलिए नहीं चलता है कि उसमें पीवी चल रहा है, बीवी चल रहा है, सीसी चल रहा है, लेग बैलेंस चल रहा है, उसके आईडी को हटा दिया जाता है, उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, उसकी कीमतें बढ़ जाता है, उसकी कुछ अलग अलग बातें होती है, उसके आईडी को हटा दिया जाता है, सेटिंग बदल जाता है, टीम के टीम शिफ्ट करके हटा दिया जाता है, बेचारा उसलिए परेशान है। और आपके प्लान में से कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका प्लान दुनिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड में पूरे नंबर 1 है। आपके प्लान के जैसा कोई प्लान नहीं है, तो आप क्यों लो होकर के बात कर रहे हैं लोगों से? क्यों आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो है? आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज को आपने पकड़ रखा है, दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, और इसको आप सही से नहीं बता पाएंगे, ये आपकी गलती है, इसमें किसी भी व्यक्ति की गलती नहीं है। अच्छी गाड़ी हो, अगर आप ड्राइवर ना हो तो तोड़ फोड़ के रख देंगे। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी को भी चला के घर तक लेके चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इनको चलाना सीखिए। सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करिएगा, रिजल्ट आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। और लोगों को यही बोलते हैं कि आपको मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए। क्यों का जो मैंने अभी कारण बताया है कि इसकी क्वालिटी क्यों करना चाहिए। सब लोग बोलते भाई मेटाफोर्स कर लो सर, ये कर लो वो कर लो, मैं क्यों करूं? उस क्यों का जवाब आप ही दीजिए। सवाल भी आप करिए, जवाब भी आप ही दीजिए। वो व्यक्ति ठंडा हो जाएगा, बोले हाँ भाई ये बात तो है, और वो अपनी दुख भरी कहानी उसके साथ में खत्म हो जाता है। और वो सारी समस्या का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि आज की मीटिंग को सीरियसली सुन रहे हैं और आपको बातें समझ में आ रहा है? एक बार हैंड रेज करके बताएं। कितने से मेरे दोस्त हैं जिनको ये बातें समझ में आ रहा है अभी की बातें? यस सर, आपने जो बताया बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसको एग्री करता हूं और मैं एकदम इसके बाद फॉलो करूंगा और मैं लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। और आज के बाद से जो गलतियां मैं कर रहा था वो गलतियां नहीं करूंगा, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। कोई व्यक्ति अगर कुछ चीज सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो एक बार हैंड रेज के माध्यम से बताएं। यूट्यूब वाले दोस्त तो नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बड़ी तादाद में से लोग हैं मेरे दोस्त जो सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त जो कहते हैं ना कि सीखने वाले को ही सिखाने में मजा आता है। जो सीखने वाले नहीं है, मुंगेरी लाल भाई, उसको आने या ना आने से कोई मतलब ही नहीं है। उसकी वजन बहुत ज्यादा है। जिस दिन मन में लगता है भाई मुझसे बड़ा लीडर नहीं, मुझसे बड़ा होशियार नहीं, मुझसे बड़ा समझदार नहीं, मुझे कौन सिखेगा, मुझे सब पता है, मैं दुनिया को जानता हूँ, मैंने 15 साल नेटवर्क किया है, भैया तुम्हारे झोला में इतना कचरा भरा हुआ है, करोड़पति नहीं बन पाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंगेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चलिए आगे और भी ढेर सारी बातचीत होगी, और भी लीडर को हम लोग सुनेंगे। और आप लोग छोड़ के भी मत जाइएगा, बहुत बड़े तादाद में आप लोग हैं। और नेक्स्ट कार्रवाई को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर अनुराग आर्या सर है, तो आप इस चीजों को और कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में 10 मिनट और बने रहिए, बहुत सारी चीज आपको सीखने को और मिलेगा। अगर आप सर सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सर्वप्रथम हम सब मिलकर के दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। और आई होप डेट कि हम सभी ने बहुत ही शालीनता से सुना है और आपने हैंडरेज के प्रतीक से ये अवगत कराया हम सभी को कि हाँ, हम सीरियसली आज के सेशन को सुन रहे हैं और आज से हम नित्य प्रति जितने भी सेशंस होंगे उनको अटेंड करेंगे और उनको फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त, एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? तो गुरु ने क्या कहा मेरे दोस्त? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, अर्थात सदैव कार्य के प्रति
हमें लगन और मगन के साथ में लगे रहना चाहिए। और इसी पर आधारित आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन रहा है साथियों, जो हमारे जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप मिथिलेश जी ने हम सभी को साझा किया। इन्हीं 2 शब्दों में आज का ट्रेनिंग सेशन सम्मिलित होता है। मेरे दोस्त, अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है। मैं यहां पर कुछ ऐसे लीडरशिप को मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने मेटाफोर्स के अंदर कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में 10 लाख रुपए की इनकम को जनरेट किया है। कुछ ही समय में केवल 10 लाख वाले पहले, उसके बाद चलेंगे हम ऊपर। केवल 10 लाख जिन्होंने महीना, 1.5 महीना, हफ्ता भर, 15 दिन में 10 लाख रुपए जनरेट किए हैं, वे लोग ही हैंड रेज करें। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा मनोज कुमार सहगल जी। मोस्ट वेलकम है आपका सर, मिस्टर मनोज कुमार सहगल सर। मनोज कुमार सहगल जी, क्या आपको मेरा वॉइस मिल रहा है? कई लोग हैं ऐसे, चलिए, हो सकता है इंटरनेट एरर हो, लेकिन हम इसको थोड़ा मॉड्यूल को चेंज करते हैं कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों में 10 लाख रुपए जनरेट किए हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स। नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं हमारे बीच में जिन्होंने 20 लाख रुपए जनरेट किया है इस मेटाफोर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी से, वे लोग हैंड रेज करें। जिन्होंने 20 लाख रुपए जनरेट किया है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों के अंदर। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में जिनका डिवाइस नेम है एमडीसी सुखदेव शर्मा सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। हेलो सर। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम है। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, प्रॉपर है। हाँ सर, सुखदेव शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ सर मैं। और मैंने 20 नवंबर से काम चालू किया था और मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर धीरज जी, सुमित सोनी जी और आशीष जी, भवानी जी सर हैं। और इन्हीं के सहयोग से मात्र 2 महीने के अंदर 21,60,000 रुपये मैंने यहाँ से जनरेट किया और अप्रैल तक ये है कि 50 को क्लोज कर जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों, तो आपने देखा कि यहाँ पर जैसे सर ने अवगत कराया कि यहाँ आज बच्चों को खेल हो चुका है लाखों करोड़ों रुपए जनरेट करना। ये पावर है मेटाफोर्स की, ये पावर है उन लोगों के प्लानिंग की जो प्लानिंग के साथ में काम करते हैं, नित्य प्रति अपनी प्लानिंग अपनी टीम के साथ में करते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं और लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे जिन्होंने इस मेटाफोर्स के अंदर 30 लाख रुपए जनरेट किया है पिछले 2 से 3 माह के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने 30 लाख रुपए जनरेट किया है पिछले 2 से 3 महीने, 4 महीने के अंदर, वे लोग हैंड रेज करें, मात्र वे ही लोग हैंड रेज करें। ओके, नेक्स्ट लीडरशिप हमारे बीच में सावरिया साहू सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। मिस्टर सावरिया साहू जी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अनुराग सर। आपने मुझे यहाँ पर इस ऐतिहासिक मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया है और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माफी चाहता हूँ सर। आपने 3 से 4 महीने बोले, लेकिन इस सिस्टम के अंदर लगभग मुझे 5 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं सावरिया साहू फ्रॉम जयपुर राजस्थान से मेटाफोर्स को जी रहा हूँ और सबसे पहले मैं अगेन अनंत बार थैंक्स कहूंगा मिथिलेश सर का कि जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक ट्रेनिंग दी है। और मैं उनकी जब भी ट्रेनिंग नाम आता है, मैं अपनी टीम को पहले ही कहीं मैसेज डाल चुका होता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारे लोग मेरे टीम से भी ज्वाइनिंग होंगे और सभी जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर हैं वो सभी लोग सुने होंगे। दोस्तों, मिथिलेश सर जो बातें करते हैं वाकई एक टॉपिक की वो बात है जो हमें 100% इस बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है और उसी की वजह से हम यहाँ से सक्सेस पा रहे हैं और आगे भी पाते रहेंगे। दोस्तों, मैंने इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी से पहले अगर मैं बताऊं तो मैंने लगभग
8 से 9 साल नेटवर्क मार्केटिंग मैंने की है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सब कुछ किया है, लेकिन मेरे दोस्तों पिछले 5 महीने का सफर जो कि लगभग 30 लाख रुपए से प्लस का है, जो पिछले अगर आप देखें 8 से 9 साल के अंदर जो अचीवमेंट नहीं आ पाया है या जो नहीं लिया, मैं बहुत भागे, बहुत मेहनत किए, लेकिन मेटाफोर्स के अंदर उस मेहनत का हम सिर्फ 5% भी मेहनत नहीं किए। उस मेहनत का हम 5% भी मेहनत नहीं की है, हम अपना घर भी नहीं छोड़े हैं, उसके बावजूद भी उसका कहीं गुना मल्टीप्लाई करके हमारे को यहाँ पर रिजल्ट मिला है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स की है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मेटाफोर्स के अपोजिट साइड में आप मार्केट के अंदर बहुत सारे लालची प्लान भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई मेटा जी फोर्स भी आ रहा है तो कोई मेटा पावर भी आ रहा है। दोस्तों डुप्लीकेट प्लान, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल ही होती है, डुप्लीकेट कॉपी हमेशा डुप्लीकेट ही होती है, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि आज मार्केट में डुप्लीकेट लाइसेंस को मान्य नहीं देता है, ओरिजिनल लाइसेंस ही चाहिए, ओरिजिनल कॉपी ही चाहिए। मिस्टर लाडो सर का आप और हम दुनिया में बहुत सारे लोग देखेंगे जो कॉपी कर सकते हैं प्लान की, लेकिन उनके दिमाग की कोई कॉपी नहीं करेगा। मेरे दोस्तों आप अगर मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी के अंदर किसी के गलत कहने से, सही कहने से, झूठ बोलने से, सच बोलने से भी आ चुके हैं, तो आप इस जूम को पावर दीजिए, डेली अटेंड कीजिए, आपको ये लाखों करोड़ों रुपए आएगा। मैंने अभी करोड़ों रुपया नहीं कमाया, लेकिन मेरे सीनियर लगभग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, तो मैं उन्हीं के सानिध्य में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक से बड़े एक्सपर्ट, मैं उन सभी को सल्यूट करता हूँ। मिस्टर अनुराग आर्या सर है, जो कि डेली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखे हैं। हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, हम डेली सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आशीष शेखावत सर है, जो कि बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मिथिलेश सर है, और मुकेश सैनी सर है, जो हमारे ग्रेट गुरु है, ग्रेट मेंटर है, जिन्होंने इस इतना बड़े मंच का मतलब एक अनावरण किया है। तो एक मैं इन सभी लीडर को अगेन सल्यूट करता हूँ। दोस्तों आप सभी लोगों उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी वाणी के साथ मैं आज अपनी बातों को यही विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you so much for valuable experience sharing and congratulations on your income. Next हमारा जो प्रश्न है वो लोगों से है जिन्होंने 6 माह के अंदर इस मेटाफोर से 40 लाख रुपए की इनकम ली है। पिछले 6 माह के अंदर वे ही लोग हैंड रेज करें जिन्होंने 40 लाख रुपए पिछले 6 माह में यहां से अर्जित किया है। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में RN यादव सर फ्रॉम दिल्ली। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। मिस्टर RN यादव। गुड मॉर्निंग सर, मैं RN यादव दिल्ली से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैंने मेटाफोर्स की स्टार्टिंग ऑफ द डे से की थी 29 जून से। और थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर लाडो जी का, मुकेश सैनी सर का, और विशेष थैंक्स हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अनुराग आर्या सर का, और स्पेशल थैंक हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर उपेंद्र सर का, जिन्होंने ये बिजनेस मुझे दिया। मुझे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। दोस्तों पिछले 12-13 सालों से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस में काम किया है मैंने, लेकिन आज तक इतना बड़ा अचीवमेंट हमने कभी किया नहीं। और स्पेशल थैंक्स हमारे मिथिलेश सर का, कि जो इतनी अच्छी बातें मॉर्निंग के सेशन में, एक बेसिक नॉलेज, एक बिगनर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, इतनी अच्छी बातें बताते हैं। अगर व्यक्ति इन बातों को अमल में लाए, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करे, तो 100% सफलता मिलनी तय है। दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है, जैसा सर ने बताया, कि ना कहीं चेंज हो सकता है, ना ही कभी अभी आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि जैसा सर अभी एक मैसेज दे रहे थे कि अगर आप नई बाइक लेते हैं तो बिना ड्राइविंग सीखे अगर आप उसे चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। तो दोस्तों मेटाफोर्स एक करोड़पति बनाने की फैक्ट्री है। आप आइए, इस माहौल में ढल जाइए, और करोड़पति फैक्ट्री में बनने के लिए आपको कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे। और 6 महीना देते देते आप इस टेक्नोलॉजी के समझे, इसकी बारीकियां समझे, और धीरे धीरे 100% आप चलते लास्ट में आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा, अगर आपने सीरियसली मेटाफोर्स में काम किया है। दोस्तों मेरा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में काम करते मेरा अभी तक 11 लेवल खुल चुका है, और लगभग मैंने 27 लाख रुपए की अर्निंग की है 31 जनवरी 2023 तक सर। सो थैंक यू अनुराग सर, एंड विशेष
थैंक्स मिस्टर मुकेश सैनी सर, जिनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो ये खुद कहते हैं, दोस्तों पिछले 30 महीने से लगातार मैं वन वे, वन प्लेटफॉर्म, वन रोड पे चल रहा हूँ। और मुकेश सैनी सर कहते हैं हमेशा कि आपको अपना अपलाइन खुद ही मानना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को अपना अपलाइन नहीं मानेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय मेटाफोर्स। आपका दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए, साथ ही साथ आपको इस बड़ी इनकम के लिए जो आपने पिछले 6 माह के अंदर 40 से 50 लाख रुपए को अर्जित किया है इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी से, उसके लिए भी हम सब दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं एंड बधाइयां देते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। और अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे साथियों, और फिर से मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद